अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान भी रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे, इसलिए कि काफ़ी लोगों का मैंने देखा है कि अभी भी उनके डीप फ्रीज़र के अंदर बकरे के भी पाए हैं, गाय के भी पाए रखे हुए हैं और उस वक्त इसलिए लोगों ने नहीं खाए कि ज़ाहिर है उस टाइम पर ज़रा गर्मी थी तो गर्मी की वजह से नहीं खाए। तो बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी। आज बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर बड़ी मज़ेदार सी नली बोंग पाए बन रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के बकरे के ही दोनों बन रहे हैं। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे एक नान, तिल वाले नान, लेकिन बड़े डिफरेंट तरह के हम बनाएंगे नान। उसके अंदर थोड़ी सी ऊपर टॉपिंग जो करेंगे प्याज की, साथ में लहसुन की, और उसकी बड़े मज़ेदार से बनते हैं। ये चटनी के साथ भी खाए जा सकते हैं और आप इसको नान इसके साथ पाए निहारी के साथ भी खा सकते हैं। अगर निहारी पाए के साथ ना भी खाएं तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। जिस तरह से होता है ना कि नान का जो पूरा डो जो होती है, आटा जो होता है, वो होता तो सेम वही है, लेकिन उसके अंदर कोई तिल ऊपर से डाल दे, कोई ज़ीरा डाल दे या फिर कुछ भी वेजिटेबल चॉप करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अज्जा की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए बकरे के पाए चाहिए 2 अदद और जो भोंग का गोश्त होता है वो आधा किलो हम इसमें टमाटर डालेंगे। प्याज 2 अदद जाएगी, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच जाएंगे, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, काला ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, इसका काली मिर्च चाहिए 2 चाय के चम्मच, इलायची 6 अदद चाहिए, तेज़ पत्ता तकरीबन 2 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, साबुत लहसुन चाहिए 1 गड्डी, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच और ऑयल 1 कप, और हरा धनिया, हरी मिर्चें, नींबू वगैरह जो जो डालना चाहे वो हस्ब ज़रूरत ऊपर गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं, मज़ेदार से बोंग पाए। अच्छा जी, हम चलते हैं। सवाल है ना आज का? अच्छा जी, आज का सवाल ये है, ठीक है, सवाल हमारा ये है कि आप लोगों ने बताना है कि जब हम वैसे तो हम कहते हैं गोश्त जो होता है ना वो उसका भैंस का गाय का गोश्त ज़्यादा अच्छा होता है। हम खाना वाना जो बना रहे होते हैं उसमें हम कहते हैं ना गाय का गोश्त लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है, बचिए का ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमें बताया कि पाए किसके अच्छे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, भैंस का पाया पकाया जाता है या फिर गाय का पाया पकाया जाता है, ज़्यादातर लोगों का ये होता है। तो बस 8881 पर मैसेज करें। आज हम देखते हैं ना लोगों को पता है, ये नहीं पता कि पाए के बारे में कि कौन सा पाया ज़्यादा अच्छा होता है। खैर हम तो आज बकरे के बना रहे हैं, लेकिन आपसे पूछते हैं कि कौन सा पाया जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, पकाने में वो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो सही होता है। तो बस 8881 पर मैसेज कीजिएगा, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिए, NEC नंबर के प्रॉपर एड्रेस लिखने के बाद 8881 पर सेंड कीजिएगा और विन कीजिएगा। NX की तरफ से बहुत ज़बरदस्त सा जूसर है वो आपको मिल रहा है। तो बस आप करें ढेरों SMS और इसी के साथ हमें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर कल मैंने अपनी चाय नहीं पी, मुझे कल मज़ा नहीं आया, सुकून नहीं मिला। कल मैंने ग्रीन टी नहीं पी थी जिसका मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मुझे लग रहा था कि सारा दिन ऐसी नींद आ रही थी, ऐसी सुस्ती हो रही थी। तो इसलिए आप लोगों से भी कहा है कि आप लोग भी ये जो मेरी हर्बल टी है इसको इस्तेमाल करें। सारा दिन आप चुस्ती एकदम चुस्त रहेंगे। सारा दिन आपके लिए आपको जो एक होती है ना नींद आ रही है, लेज़ी हो रहा है, वो नहीं होगा। कल मैंने नहीं पिया था यहाँ पर, तो कल मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। मुझे क्या करना है, गोश्त को इन दोनों को उबालना है। आपको पता है गोश्त जो होता है इसका बोंग का गोश्त होता है, जो मैं आपको इधर बता देती हूँ कैसा होता है। ये देखिए मछली की तरह, ये वाला जैसे मछली होती है ना इस टाइप का होता है। ये बड़ा सॉफ्ट सा गोश्त होता है, ये देख लीजिएगा। ये बोंग का गोश्त होता है। अगर हम पाए के साथ दोनों उबालेंगे तो ये क्या होता है कि पाए जो होता है टाइम लेते हैं, लेकिन ये बड़ी जल्दी गल जाता है। तो मैंने क्या किया था, पाए जो बहुत टाइम लेने वाली चीज़ है उसको मैंने यहाँ पर गला लिया है। ये बकरे के पाए हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे से गला लिया, ये देख लीजिएगा। और ऐसे गले होने चाहिए और इस तरह से इसका जेलेटिन निकलना चाहिए। देखें ये इस तरह से बहुत अच्छे से गले होने चाहिए। तो इसको मैंने बड़े अच्छे से गला लिया था। और इसके साथ की यहाँ पर छोटी छोटी सी हड्डियाँ लगी हुई थी जो बोंग के साथ होती हैं, तो वो उसको भी मैंने इसी में डाल दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ उबालने रखना है। तो मेरे पास है यहाँ पर प्रेशर कुकर, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा मैंने मीट टेंडराइज़र भी लगा लिया है ताकि थोड़ा सा गल जाए। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने क्या डालना है, लहसुन डालेंगे। आप पिसा हुआ डाल लें, साबुत डाल लें, एक ही बात है। मेरे पास साबुत भी यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी डाल सकते हैं। पूरी एक गड्डी चले, मैं पिसा हुआ ही डाल देती हूँ। 2 जगह वैसे मैंने इसका इस्तेमाल करना है। बस इसको हमने उबलने रखना है गोश्त को। उसके अंदर तो मैंने डाल दिया था जो मैंने पाए को बॉयल किया था। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर बंद करती हूँ। पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि लहसुन के साथ ही मिक्स हो जाए। इसको रखेंगे उबलने के लिए ताकि अच्छी तरह से गल जाए। इतनी देर में मसाला तैयार करेंगे, हमारे पास जो नान हमने बनाने हैं उसको तैयारी कर लेंगे। सही, ये यहाँ पे रखती हूँ। अब
अब इसको यहाँ पर करती हूँ बंद। चले इसको, बस इसका सबको ये होता है, इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना, इसलिए कि ज़्यादातर घरों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते। ज़ाहिर है थोड़ा सा इसका डर भी होता है, लेकिन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। जब आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो एक तो इसके अंदर की रबड़ है, उसको आपने चेंज करना है, 2 से 3 महीने के अंदर उसको चेंज करना है। दूसरा ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो इसका वेट है, इसके अंदर ये होल नज़र आ रहा है। जब भी आप धोएं अच्छी तरह से टूथपिक के साथ, किसी चीज़ के साथ इसके अंदर का जो सुराख है इसको साफ़ करें, ताकि इसके अंदर कोई कचरा वचरा ना रह जाए, जिसकी वजह से जो जब इसमें स्टीम बन रही होती है तो वो निकलती नहीं है। तो बस ये ख्याल करना है, वरना इसमें कुछ ऐसा नहीं है। पानी डालना है और गर्म जब हो तब नहीं खोलें। अगर आपको बहुत जल्दी है, बहुत इमरजेंसी है, तो इसको लेके जाके नल के नीचे रखें और थोड़ी देर नल का खुला रखें, सारी गैस निकल जाएगी, स्टीम निकल जाएगी। पहले आपने इसके वेट को उठाना है ताकि उसका आपको पता चले कि इसके अंदर स्टीम है या नहीं है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको खोलना है, वरना आपने ऐसे फ़ौरन इसको नहीं खोलना। पक्का गर्म होता है, उड़ के हाथों पे आता है, फेस पे भी आता है, इतनी गैस होती है कि ऊपर तक ये जाता है उछल के। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, इसको तो मैंने उबलने रख दिया। जब तक ये उबल रहा है, यहाँ पर हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर्स है, ज़बरदस्त किस्म का, जो पाकिस्तान की सबसे पहली कंपनी है जिन्होंने यहाँ पर जो प्रेशर कुकर बनाया है। तो बहुत ज़बरदस्त है ये, अभी आपको नज़र आ रहा है खूबसूरत से, इनके बर्तन भी बड़े प्यारे से हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको तो मैंने उबलने रख दिया, ये अच्छी तरह से उबल रहा है। फिर क्या करेंगे, जब उबल जाएगा तो हम इसको यहाँ पर अलग रखेंगे। यहाँ पर हम तैयार करेंगे मसाला। तो इसका थोड़ा सा टाइम है, लंबा है, ज़ाहिर है वो गलेगा, फिर मैं उसको तैयार करूँगी। तो हम नान का आपको बताएंगे, ठीक है। नान के क्या है, मैंने आटा बनाकर गूंद कर यहाँ पे रखा हुआ है, सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बाकी सिर्फ इसके अभी मैंने इसको पेड़े बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं इसके पेड़े बना कर रख देती हूँ। ये बहुत अच्छे से राइस हुआ है। चलें वापस आ जाए ताकि आराम से डिटेल्स के साथ, तफसील के साथ आपको प्रॉपर तरीके से बताओ कि इसके पेड़े बना दिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हैं, क्या नहीं डाली। कम से कम इसको आधा घंटा पौना घंटा पहले आपने गूंदा है। तो अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ड्यूरिंग ब्रेक 881 पर SMS करें, बताएं कि कौन सा पाया ज़्यादा अच्छा होता है, भैंस का या फिर गाय का। 881 पर करें मैसेजेस और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर मैंने कहा चलें, ये असल में ना आटे और रोटी का थोड़ा सा काम ऐसा होता है जिसमें सारा हाथ वाथ सब हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले इतनी देर में मैं ये कर लेती हूँ। मैंने इसका आपको अज्जा बता देती हूँ। ये आटा मैंने गूंद के रखा था, फाइन आटा है, मैदा नहीं है, ठीक है। मैदा आपने नहीं लेना। अगर पूरी भी बना रहे हैं तो पूरी के लिए भी आपने मैदा नहीं लेना, आपने फाइन आटा लेना। तो इसको इसलिए मैंने बना के रखा है, थोड़े से राइस होंगे तो फिर मैं इसको ओवन में रखूँगी, वरना ये कहते हैं सख्त हो जाते हैं। तो इसके अज्जा आपको बताती हूँ। गोश्त को हमने बॉयल करने रख दिया। जब तक आपको इसके अज्जा बताती है, तिल वाले नान के लिए हमें क्या चाहिए, फाइन आटा आधा किलो चाहिए, इसके अंदर ड्राई मिल्क चाहिए 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, चीनी 1 चाय का चम्मच, खमीर 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, और नीम गर्म पानी गूंदने के लिए जो हमने आटा गूंदा है। अच्छा, टॉपिंग का जिस तरह से मैंने कहा है कि आप उस पर ज़ीरा भी डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं, प्याज बारीक चॉप करके, कड़ी पत्ते ये भी डाल सकते हैं। तो जो मैं ओवन में बनाऊंगी तो इसके ऊपर मैं सारी टॉपिंग करूंगी, ठीक है। और वैसे तो मैंने आपको फ्राई पैन में भी बताया था किस तरह से आप फ्राई पैन पे, ये तवे पे भी आप बना सकते हैं, वो भी तरीका मैंने आपको बताया था। और अब ये मैं आपको बताऊंगी कि इसको फ्राई भी किया जा सकता है, फ्राई करके भी आप बना सकते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर तो ये मैंने सिर्फ शेप दे के रखा है। थोड़े से राइस होंगे तो उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, ओवन में रखूँगी। तो इसके ऊपर की टॉपिंग अभी मैंने कटिंग करनी है। तो गोश्त तो हमारा ये उबल रहा है, इसलिए मैं इसको भी यहाँ रख रही हूँ साइड पे। थोड़ा सा ये राइस हो जाए, ऊपर खमीर हो जाए और ऊपर थोड़े से फूल जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको तिल वाले नान को आप फ्राई भी कर सकते हैं। ये मेरी फ्रेंड है, उसकी रेसिपी थी, उसने बनाए थे। मेरी हिना दोस्त सभी तकरीबन उसको जानते हैं। तो मैं जब दुबई गई थी तो उसने मुझे खिलाए थे। तो मैंने कहा हिना बड़े ज़बरदस्त, कह रही रिदा मैंने इसको फ्राई किया है। तो मैंने कहा चले ये एक्सपेरिमेंट मैं भी करके देखती हूँ, ठीक है जी। तो मैं ये इसको कर रही हूँ। जब तक हम सुमेरा से बात कर लेते हैं। सुमेरा हमारे साथ है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है माशाल्लाह। रिदा, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। आप ट्राई करती हैं, सब बनाती हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, आपकी रेसिपी से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। आपने ये मसाला चैनल से हम लोग बहुत सीखे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, सवाल का क्या फरमाइश मेरी बस ये, आप जो सब्जी का ये वेजिटेबल वीक बना रही है ना, ये तो मुझे बहुत पसंद है। सब्जियां मुझे इतनी पसंद है
बीफ मटन इतना पसंद नहीं है जितना मुझे सब्जी और दाल पसंद है। चलें, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है आपको आपके तो। सवाल का जवाब दूंगी मैं। जी जी बोलें। जो पाए जो होते हैं ना वो भैंस के बेस्ट बनते हैं। अच्छा, पाए, जबरदस्त। ठीक है। जी। वो भैंस का ज्यादा अच्छे जायके में भी अच्छे होते हैं। ठीक है। और ये भैंस के, जी भैंस के भैंस का पाया ज़्यादा अच्छा लगता है कि गोश्त ज्यादा अच्छा। गोश्त हम जी कहते हैं गोश्त होना चाहिए गाय का, और जी। पाया होना चाहिए भैंस का। पाया, हाँ पाया है ना भैंस का होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, हमने नोट कर आपकी लिया। टीम ने मेरे से नंबर ले लिया रिदा। आपका नंबर आ जाता है, जो भी कॉल करते हैं अच्छा हमारे पास ठीक नंबर आ जाता है हमारे पास। थैंक यू। चलें, बहुत थैंक शुक्रिया यू। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चलें जी, इन्होंने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया, और आप लोगों को भी कहेंगे कि 8881 पर मैसेजेस करें। अच्छा जी, ये मैं आपको बता रही हूँ फ्राई वाला, बल्कि यहाँ रख लेती हूँ, ये ना हो कि कहीं यहाँ से छींटा पड़े तो एक पटाखा उड़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये यहाँ रखती हूँ, सही है। यहाँ पर हम गर्म करेंगे ऑयल को, और ऑयल गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे फ्राई वाले नान। ये भी आपको बता देती हूँ जब तक, इसलिए कि मेरा जो यहाँ पे गोश्त जो है वो बॉयल हो रहा है, और जो हमने मूंग पाए बनाना है तो वो बॉयल हो रहा है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ पर इसको ये कर लेती हूँ। ये देखिए, इसको आपने फ्राई में भी बना सकते हैं, इस तरह से आपने इसको नान बनाने हैं, ठीक है। ये आपने बना लिए इसको। अब इसको थोड़ा सा बीच में से आपने इस तरह से करना है, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपने लेना है पानी, पानी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। ये बिस्मिल्लाह, इसी में डाल देते हैं, हमारे पास आटे वाला ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। थोड़ा सा आपने इधर यहाँ लगाना है पानी, यहाँ पर जाएंगे तिल। अब आपने इस तरह से इसको ताकि अंदर से थोड़ा सा ये होल भी हो जाएंगे, और दूसरा क्या होगा, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है साइडों से थोड़े से फूले हुए, और अंदर से ये अब आपको नज़र आ रहा है। अब ये जाएगा ऑयल के अंदर, और इसको हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये फ्राई वाले भी आप बना सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बड़े ज़बरदस्त ये बनते हैं, सॉफ्ट बड़े होते हैं। बस इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको घुमाना है ताकि अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए, और ये फ्राई कुलचा होगा, फ्राई कुलचा, ठीक है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये हुआ। अब इसको जब नीचे से कलर आएगा तो फिर हम इसको उल्टा पलट देंगे। अब इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ, और अब आप देखें क्या ज़बरदस्त सा ये कुलचा, फ्राई कुलचा भी बना सकते हैं। ऐसे 2-3 बना रही हूँ जब तक ये गोश्त चल रहा है, और वो थोड़ा सा जो पहले वाला रखा है वो थोड़ा राइस हो जाए। और ये सॉफ्ट भी बहुत मज़ेदार भी बनते हैं, और सॉफ्ट भी बड़े होते हैं। अब इसको ऊपर से यहाँ पर अच्छी तरह से कलर आना चाहिए, गोल्डन ब्राउन सा हो जाता है, जैसे नान का रंग होता है ना, वही रंग होना चाहिए इसका। दोनों साइड से अच्छी तरह से पकाइएगा, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने मज़े के लगते हैं, और फ्राई किए हुए तो वैसे ही बड़े मज़े के, सुबह नाश्ते में बना ले, वैसे आप बना लें। अब बहुत सारे लोग हैं उनके ओवन का नहीं सिस्टम है, ये सारी चीज़ों का उनको नहीं होता, तो इस तरह से भी फ्राई करके भी बना सकते हैं। चलो जी, ये हो गया कलर खूबसूरत सा, ये आपको एक बताती हूँ। अब आप बताएं, इसको अच्छी तरह से इसका पानी निकालें, वो सॉरी ऑयल निकालें। ये देखें अब कितना ज़बरदस्त ये बना है फ्राई कुलचा। अब आप इसकी शक्ल देखें, क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना, मज़ेदार वाला। एक और आपको बता देती हूँ, ये 2 बनाती हूँ, इतनी देर में हम बाकी जो हमारे वो है उनको थोड़ा सा करके, मतलब ऊपर टॉपिंग उसकी करके, तो उसको भी मैं इसी तरह से करूँगी। यहाँ डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये देखिए पानी से ही होकर ये चिपक जाते हैं। अब आपने इसको कांटे से डायरेक्ट कर लें, हाथ से कर लें,
छोटे छोटे बनाना चाहिए तो छोटे छोटे बन जाएंगे। दोबारा से चूल्हा जला देती हूँ। अब आप इसका देखें शेप भी कितना अच्छा है, ये नहीं कि इसका जो कुलचे का जो शेप होता है वो ख़राब है, वो भी नहीं है, कितना अच्छा आ गया। अब इसको आपने इस तरह से, इससे ये अंदर से जो ये आपने करना है ना, इससे फूलेंगे नहीं बीच में से। ये नज़र आ रहे हैं आपको बीच में अंदर इस तरह से जैसे आप तंदूर के बने होते हैं, अंदर से फूलेंगे नहीं। चलें इसको हम यहाँ पर ठीक है, इसको इसी तरह से फ्राई कर रही हूँ। एक दो बना लेती हूँ, वापस आएंगे तो इसकी टॉपिंग जो करके वो भी हम बताएंगे कि किस तरह से हमने उसको करना है, ये भी आपको बता देंगे। ये देखिए, ये इसको टर्न कर लिया और ये ज़बरदस्त सा हमारा मज़ेदार से फ्राई कुलचे भी तैयार हैं और जो ओवन में बेक करने हैं वो भी तैयार है। उसको मैंने इसलिए रखा है ताकि थोड़ा सा वो राइस हो जाए, फिर मैं उसको ओवन में रखूँगी, डायरेक्ट नहीं रखूँगी। तो ऐसा करते हैं, जब तक इसको फ्राई करके निकालते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेज, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि NX की तरफ से डेलक्स जूसर विन करना, तो आपने जल्दी से हम बताना है कि पाए कौन से अच्छे होते हैं। ठीक है, पाए कौन से अच्छे होते हैं पकाने के लिए, गाय का या भैंस का पाया। तो बस आप करें ढेरों SMS, जब तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये देखें मेरे मज़ेदार से कुलचे देखें जो फ्राई किए हुए, ये आपका इसका लो। और इतने सॉफ्ट, ये देख लीजिएगा सॉफ्ट कितने हैं, नरम कितने हैं, कितने सॉफ्ट वाले हैं। ये नहीं कि ये आप कहें कि ये सख्त है, ऐसा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं। ये देखें बहुत सॉफ्ट से बने हुए हैं। बस अब आप घर में अक्सर भी कुलचे बच जाते हैं ना, जब हम रात को लेके आते हैं कभी किसी के साथ खाने के लिए, तो हम उसको तेल लगा के फ्राई करते हैं। तो आप इसी तरह से कभी आपका मूड हो तो आप फ्राई करके भी इसको खा सकते हैं। सही है। और यहाँ पर जो पहले की बना के रखे हैं उसका मैं आपको बताती हूँ, उसको हम रखते हैं ओवन में। यहाँ पर मुझे कड़ी पत्ता, प्याज और इसके साथ यहाँ पर लहसुन, ये सब चॉप करके रखना है। ये देखिए, ये इसको हम चॉप करके सब चीज़ों को एक साथ आपने ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लेना है। सही है, बारीक चॉप करके ये ऊपर की टॉपिंग होगी, ये ओवन में जाएंगे और फिर हम पाए का मसाला तैयार कर लेंगे। जब तक गोश्त हमारा उबल रहा है, पाए बहुत अच्छे से गले हुए हैं, बस हमने सिर्फ उसको क्या करना है, मसाला भून के डालना है। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा था ये बड़े डिफरेंट है, इसके अंदर हम टमाटर डाल रहे हैं। अमूमन हम पाए के अंदर नहीं डालते ये, लेकिन ये बोंग पाए हैं तो इसके अंदर हम टमाटर डाल रहे हैं। चलें जी, ये हमारे कड़ी पत्ता और ये सारी चीज़ें होगी। अब मैं लेके आ रही हूँ नान को ट्रे, ये रही जिसको मैंने बना के रखा था। चले जी, ये रहे, यहाँ पे रखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए, इसको इस तरह से आपने आधा घंटा 1 घंटा जब आप इसको रखेंगे ना, जब ये राइस होगा तो तभी ये अच्छे सॉफ्ट आपके नान बनेंगे। फ़ौरन शेप देने के बाद आप ना रखिएगा, फिर वो आपके नान जो है अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मक्खन है। आप जब गरम गरम निकालेंगे तब भी आप ऊपर से डाल सकते हैं, वैसे भी आप इसके ऊपर ये कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि जब गरम होगा तो वे ऊपर से थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी ऊपर से हल्का सा, ताकि जो नान हमारे हैं वो सॉरी तिल जो है वो इसके ऊपर चिपक जाए। थोड़ा सा पानी लेंगे। साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेज करें। आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, हमारे पास से बहुत ही खूबसूरत सा एक आपको डेलक्स मिल रहा है यहाँ पर जूसर। ये तेल इसमें चले जाएंगे। अब इसके ऊपर ये देखें, ये अब जा रहे हैं ओवन में। इसको मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। जब तक ये थोड़ा सा ऊपर से होगा, इसके ऊपर बाद में मैं ऊपर से मक्खन को मेल्ट करके लगा दूँगी। चलिए जी, इसको तो हम रखते हैं। ये देखिए, ये ओवन में जा रहा है, 180 पर प्री हीट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक दफ़ा मैं आपको बोंग पाई की रेसिपी रिपीट करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। आपने क्या करना है, आपने बकरे के पाए 2 अदद लेने हैं उबले हुए, और बोंग का गोश्त भी ले लीजिएगा उबला हुआ, तकरीबन आपने आधा किलो। टमाटर आधा किलो, प्याज 2 अदद, इसके साथ हमें कुटी हुई मिर्चें 2 चाय के चम्मच चाहिए, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, काला वाला ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, साबुत काली मिर्च चाहिए 2 चाय के चम्मच, इलायची 6 अदद चाहिए,
तेज़ पत्ता चाहिए तकरीबन ये आप ले लीजिएगा 2 से 3 अदद ले लीजिएगा, छोटे बड़े देख लीजिएगा। साबुत लहसुन 1 गड्डी, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच और तेल 1 कप, और उसके साथ मुझे हरा धनिया चाहिए, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। से इसका चूल्हा बंद है, जल रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालेंगे, इसकी खुशबू आ रही है, बस ऐसे खर पानी तो मैंने इसमें रखा था, थोड़ा सा कम कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं। सबसे पहले आपने इसको उबालना है, उबालने के बाद फिर इसका मसाला पूरा तैयार करेंगे। मसाले की मैंने टमाटर वगैरह रखे, उसको अच्छी तरह से हम सब चीज़ों को करके फिर उसको तैयार करेंगे। यहाँ पर मेरे पास प्याज ब्राउन किया हुआ है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, किसी चीज़ की खुशबू आ रही है। चलिए जी, ये यहाँ पर रख दिया। अच्छा, मैं यहाँ से ये उठा देती हूँ। ये हमारे जो कुलचे हैं सॉफ्ट से मज़ेदार से, इसको वहाँ में रखती, थोड़ी सी जगह मेरी खाली हो जाएगी। ये देखें, ये आप देखिए कैमरे की नज़र से क्या ज़बरदस्त से मज़ेदार से कुल। थोड़ा सा इसको हम कम करते हैं। टमाटर मसाला सब एक सब इसमें डालकर हम इसको यहाँ पर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ऑयल गर्म हुआ, इसके अंदर जाएगी प्याज। और पहले जुनैरा से भी बात कर लेते हैं। जुनैरा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। चले, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है? और आज के सब फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देते हैं। मैंने आपको बताना था जी जी कि जो मतलब होती है ना, मतलब कुकिंग की वो जो बेसिक है वो मैंने आपसे सीखी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। मैं देखती हूँ डेली। क्या सीखी है? बेकिंग? बेकिंग नहीं, बेसिक, अच्छा बेसिक, मतलब बेसिक, ओके, होते हैं इसके कुकिंग करने स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेसिक टिप्स, जो बेसिक कुकिंग जो, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, मुझे बताएं। बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखा है मैंने ना। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? आपके लिए इतना ज़बरदस्त खूबसूरत सा गिफ्ट जो रखा है, इसलिए हम कह रहे हैं आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? सवाल का जवाब जो है वो मेरे ख्याल है, आई थिंक भैंस के जो बनते हैं ना पाए, वो बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं निस्बत गाय की। अच्छा, भैंस का पाया ज़्यादा अच्छा बनता है। चलें चलें, ठीक है, हम देख लेते हैं। पता नहीं कौन है आज के खुश नसीब जो सही जवाब दे रहा है। सही, चलें, बहुत शुक्रिया। और ऐसा करें कि 888 पर मैसेजेस भी कर लें। चलें, थैंक यू जी। अच्छा जी, मैं बातें करते करते मैंने कहा क्यों ना मैं यहाँ पर भी ये जो इस वक्त मसाला इसकी तैयारी कर लूँ। वो भी हमारे पे बॉयल हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि गोश्त जो है इसका पानी खुश्क हो चुका है, ये हो चुका है, मुझे एक उससे महसूस हो रहा था, तो इसका चूल्हा बंद कर दिया। यहाँ पर हम तैयार करेंगे इसको, जो इसका पूरा मसाला, फिर हम दोनों चीज़ें डालकर इसको छोड़ देंगे। ये मैंने प्याज डाल दिया था, वरना आप कच्ची प्याज भी ले लेंगे, मेरे पास ब्राउन थी तो मैंने वही ले लिया था थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए। यहाँ पर ये यखनी जो है ना, इसका यखनी का मैं इस्तेमाल करूँगी। बहुत ज़बरदस्त ये गाढ़ी गाढ़ी सी इसका, ये देखिए, ये जेलेटिन निकलना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि पाए का जो लेस क्यों नहीं आती है, तो ये इस तरह की होनी चाहिए जेलेटिन, ये गाढ़ा गाढ़ा सा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मसाले सारे इसमें डालेंगे जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे चाहिए तेज़ पत्ता, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास ये बड़ी वाली इलायची, ये डाल देती हूँ। साथ में मुझे चाहिए काले मिर्च, 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। हल्दी डाल दीजिएगा इसके अंदर, थोड़ा सा चूल्हा कम कर लेते हैं, ठीक है। हल्दी के साथ 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया चला जाएगा। इसके बाद 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास इलायची है, ये ज़ीरा है, ये मैं बिल्कुल एंड में डालूंगी, आखिर में, इसको जब तैयार करेंगे पूरा मसाला। सही है, इसको अब हम भूनते हैं, अच्छी तरह से इसको भूनना है। अब गोश्त, बस जैसे मैं इसको चेक करूँगी इसकी स्टीम निकलेगी, गोश्त इसमें डालेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। और यहाँ पर मैं डालती हूँ थोड़ी सी ये यखनी, पानी नहीं डालती हूँ, यही डालूँगी, ताकि ये मसाला जो है ना हमारा, ये अच्छी तरह से तैयार हो। अब इसको रखती हूँ ढक के, थोड़े से टमाटर वगैरह जो हैं ये सॉफ्ट हो जाएं, फिर होगी इसकी भुनाई। और एक नज़र देखूँगी यहाँ पर जो मैंने रखे हुए कुलचे, ठीक है। इसको देखते हैं क्या
कहाँ तक पहुँचे। वाह, ज़बरदस्त से फूल रहे हैं, बड़े अच्छे से फूल रहे हैं। बड़ा अच्छा सा इसका भी कलर अभी आया नहीं, आने वाला है, लेकिन खैर मैं इसको रख देती हूँ। ठीक है, ये देखें, अच्छा सा ज़रा दिखाऊँ मैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये फूल चुके हैं। ये साइडों में, ये बटर मैं बाद में लगाऊंगी, तो बल्कि अभी ब्रश के साथ मैं बटर इसके ऊपर लगा दूंगी। बस थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूंगी, एक साइड से आपको पता है ज़्यादा हीट होती है, एक साइड से कम होती है, इसको चेंज कर लेंगे। अच्छा जी, लेते हैं जब तक एक छोटा सा ब्रेक, और ड्यूरिंग ब्रेक 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, हमारे पास है एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा यहाँ पर डिलक्स जूसर है, और बताएं कि पाए कौन से अच्छे होते हैं। भैंस का पाया ज़्यादा अच्छा होता है या गाय का? बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ब्रेक से जाने से पहले जो बॉयल किया हुआ गोश्त था, जो मोंग का गोश्त था, इसको मैंने प्रेशर कुकर से निकाला, और यहाँ पर जो मैंने मसाला तैयार किया था, इस मसाले में डाल दिए, दे दीजिएगा। अभी इसकी होगी बुनाई, इसलिए कि गोश्त तो बहुत अच्छे से गल गया था, वो मैंने आपके सामने प्रेशर कुकर में डाला था। और इसके साथ यहाँ पर जो मसाला था वो मैंने प्याज डाला, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, और इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था गरम मसाला जो साबुत होता है, वो डाल दिया था। और इसको अभी भुनाई करनी है। पहले आपको लगे इसका कलर आए तो फिर आपने इसके अंदर पाए डाल दिए। पाए असल में बहुत ज़्यादा गले हुए हैं, तो इसलिए मैंने वो उसमें शामिल नहीं किए, वरना दोनों चीज़ों को आप एक साथ भी भून सकते हैं। ये देखिए, असल में इसमें ना ऑयल का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिर बाद में बेशक आप निकाल लिया करें, लेकिन भुनाई के लिए ज़रा ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है। ये देखें, ये इसका भी हमने टमाटर इसमें डाले। मैंने कहा ना ये थोड़ा सा चेंज वाला है, मोंग पाए बना रहे हैं, चेंज वाले बना रहे हैं उसमें मसाले के, लेकिन ये बहुत मज़े के होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नान भी देख लीजिएगा, जो तेल वाले नान 2 ओवन में बने हैं, और 4 जो है मैंने इसको फ्राई किया है। ये ओवन वाले हैं, ये इसका भी बड़ा अच्छा सा कलर है और बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको इसका भी बता दूं, ओवन कहते हैं ना, ओवन में लोग के ये नरम नहीं बनते। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, ये देख लीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम। ये देखें, ये सॉफ्ट वाले बने हैं, वरना कहते हैं ना कि भाई ओवन में भी सही से नहीं बनते। अच्छा जी, कौन है? रायला है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप रायला? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है रीता? अल्लाह का करम, खैरियत से, आप लोगों की दुआओं के साथ। हाँ, सबसे पहले तो आपसे सवाल के जवाब देना है। जी बिल्कुल दीजिए। भैंस के पाए ज़्यादा पकते हैं, ज़्यादा मज़ेदार होते हैं भैंस के पाए ना। भैंस के पाए? जी जी, मैंने SMS भी कर दिया है। अच्छा चले, अच्छा है, क्या पता आप ही आज इतना खूबसूरत सा अनार आए हुए, अनार के लिए जूस निकालने के लिए आपको मिल जाए। जी, थैंक यू। और आपके शो की तारीफ करना है, आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और आप भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो भी चीज़ हम ट्राई करते हैं बहुत अच्छी बनती है। चलें, ज़रूर आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। जी ठीक है, जी ठीक है, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे ये देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार सा मसाला भुन चुका है, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। तो पहले मैं ये जो भीगे हुए थे और उबले हुए पाए हैं नली के साथ, इसको ये मैं डालूँगी, ये डालती हूँ इसके अंदर। ये असल में गले हुए बहुत थे, तो मैंने कहा इसको बाद में डालूँगा। ये जो हड्डियाँ वगैरह थी इसको मैंने उबाल लिया था, और ये आखिर में ये जाएगा, इसका जो जेलेटिन है ये जाएगा। चलें, अब इसको हम थोड़ा सा भुनाई करते हैं, फिर ये डालकर हम छोड़ देंगे। बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया, खूबसूरत सा, और बड़े मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टमाटर के साथ भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मूंग का गोश्त है, खूब गला होना चाहिए, तभी आपको अच्छा लगेगा, ऐसे आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में। और साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने सिर्फ ये बताना है कि पाए कौन से अच्छे होते हैं। ठीक है, पाए कौन से अच्छे होते हैं? गाय का पाया ज़्यादा अच्छा होता है या फिर भैंस का पाया ज़्यादा अच्छा होता है? अच्छा जी, जब तक ये भुनाई हो रही है तो यहाँ पर ये मेरे पास इलायची और काला वाला ज़ीरा, ये बिल्कुल आखिर में डालेंगे, इससे खुशबू बड़ी मज़े की आती है। तो इसको मैं यहाँ पे कूट लेती हूँ मोटा मोटा। जब तक यहाँ पे भुनाई हो रही है तो ये हम इसमें डाल देंगे। और ये जो यखनी है इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, यखनी भी इसी के अंदर चली जाएगी। ये यखनी जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, बस ये आपने चेक करना है। असल में इसमें होता है जेलेटिन, तो उसकी वजह से ये लगना शुरू हो जाता है, तो इसको आपने इस तरह से चेक करना है। बस ये थोड़ा सा ऑयल ऊपर आता है, बस ये डाल के मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, मतलब 1-2 बॉयल आने दें, बंद कर दूंगी। और आखिर में ये मसाला डालना है, और गार्निशिंग के लिए हमारे पास लीमू है, ये सारी चीज़ें ऊपर से डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नली बोंग पाए, अज्जा बकरे के पाए 2 अदद, नली वाला बोंग का गोश्त आधा किलो,
टमाटर आधा किलो, प्याज 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, काला ज़ीरा 2 चाय के चमचे, साबित काली मिर्च 2 चाय के चमचे, इलायची 6 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, साबित लहसुन 1 गट्ठी, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, हरा धनिया हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत। तरकीब: पहले बकरे के पाए और नली वाले बोंग के गोश्त में पानी और साबित लहसुन डालकर उबाल लें। जब वो गल जाए तो चूल्हा बंद करके लहसुन को निकाल दें। अब पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। फिर इसमें टमाटर, कुटी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, साबित काली मिर्च, तेज़ पत्ते, नमक और अदरक लहसुन डालकर मसाले को अच्छी तरह भून लें। उसके बाद गोश्त डालकर अच्छी तरह भूनें और 10 मिनट दम पर रख दें। अब ऊपर से काला ज़ीरा और इलायची को कूट कर शामिल करें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें छिड़क कर चूल्हा बंद कर दें। तिल वाले नान अज्जा: फाइन आटा आधा किलो, खुश्क दूध 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए। टॉपिंग के लिए अज्जा: हरी प्याज 2 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटा लहसुन 10 से 12 जवे, नमक आधा चाय का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे। तरकीब: फाइन आटा, खुश्क दूध, मक्खन, चीनी, खमीर और नमक मिलाकर हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी से गूंद लें। अब इसकी डो बनाकर फूलने के लिए 20 मिनट रख दें। टॉपिंग बनाने के लिए एक प्याले में हरी प्याज, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, तिल, बारीक कटा लहसुन और नमक मिलाकर टॉपिंग तैयार करें। अब डो की रोटी बेल लें और इस पर टॉपिंग लगाकर मज़ीद 20 मिनट के लिए छोड़ दें। आखिर में से गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। तिल वाले नान तैयार हैं। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के बोंग पाए तैयार हो चुके हैं। और मैंने इसके ऊपर जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये काला वाला ज़ीरा, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था इलायची, इसको कूट लिया। ये बिल्कुल आखिर में आपने डालना है, तो इसकी खुशबू जब भी आपको अच्छी आएगी जब आप ये आखिर में डालकर ऊपर से ढक दीजिएगा। ये अच्छा, अब इसको निकालते हैं हम डिश के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के गले हुए हैं, ये देखिए पाए भी, और इसके साथ यहाँ पर जो गोश्त है बोंग का वो भी गला हुआ है। ये देखिए, बस गला अच्छा होना चाहिए तभी टेस्ट आता है, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आता। और इस टाइम पे ये मैं आपको बताऊँ, ये देखिए लेस, इसकी जो गले होने की वजह से इसकी लेस। चलें जी, ये हम इसमें डालते हैं यहाँ पर ऊपर से ग्रेवी। तेज़ पत्ता, गरम मसाला, इसी से इसका जो है ना टेस्ट जो आता है गरम मसाले वगैरह से, और एक जो थी स्मेल ख़त्म हो जाती है। चलिए जी, इसमें भी निकालते हैं हम। बोंग पाए तैयार है। बस इसको साफ़ करेंगे ऊपर से, और अब इसी नान के साथ आप सर्व कीजिएगा। जो मैंने अभी आपको सिखाया है, नान जो मैंने बनाए हैं, इसके साथ आप सर्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सही, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम गार्निशिंग कर लेते हैं इस तरह से अदरक वगैरह से, और टमाटर के साथ भी आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। चलें जी, ये मैं वहाँ रख देती हूँ। और देखें जी, मेरे मज़ेदार से यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं ना कुलचे, चेक करें क्या ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ रख देते हैं। और दोनों बड़े सॉफ्ट वाले बने, ये नहीं कि नहीं वैसे बने, बहुत सॉफ्ट बने हैं। चलिए ये रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है हमारी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कुन्ना पाए, नली पाए, बहुत सारे लोग अपनी अपनी उसमें उनका नाम लेते हैं। कोई कहता है कुन्ना पाए। कुन्ने में तो फ़र्क ये होता है कि उसमें आटा डालते हैं हम, आटे को, और दही भी डलता है, लेकिन पाए के अंदर नहीं डलता। ये बोंग पाए है तो इसलिए इसमें टमाटर डालें। जो सही पाए बनते हैं उसमें ना टमाटर डलता है, ना दही डलता है, कुछ भी नहीं डलता। सिर्फ पाए के वो लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन से उसी के अंदर उसका टेस्ट आता है। तो इस वक्त देखें कितना ज़बरदस्त इसका वो नहीं है, तेज़ लाल रंग भी नहीं है, इसलिए मैं कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। और ना ही ये ऐसा वो कहते हैं ना, एक ज़रा शक्ल अच्छी नहीं नज़र आए तो लगता है कि टेस्ट भी नहीं अच्छा, तो वो भी नहीं है। गले हुए मज़ेदार से, नली भी अंदर नज़र आ रही है आपको, जो पाए के अंदर नली होती है, गूदा होता है। लेकिन ये कि आपने गलाने बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से गलाएंगे उतने ज़्यादा बनेंगे। और सिंपल मैंने बॉयल कर लिया था दोनों चीज़ों को। अच्छा, पाए को और गोश्त को बॉयल करते वक्त अदरक लहसुन ज़रूर डाल देगा, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। आपको पता है ना, ये मटन की इसमें हमेशा स्मेल आती है। उसके बाद आपने ऑयल गरम करना है, प्याज ब्राउन कीजिएगा, टमाटर डालिएगा, अदरक, लहसुन, कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी,
और पिसा धनिया, ये डाल के इसको थोड़ा मसाले को भून लीजिएगा, मसाला भुना हो, फिर गोश्त और उसके साथ ये जो पाए बॉयल किए वही डाल के भून लीजिएगा। बहुत अच्छे से भूनिएगा। जब आपको लगे इसके अंदर ऑयल आ गया, वो यखनी जो बची है वो यखनी डालेगा। मज़ीद आपने 5 से 8 या 10 मिनट आपने पकाना है। आखिर में जो काला वाला ज़ीरा वो लीजिएगा, साथ में आपने इलायची लेनी है, इनको कूट के बिल्कुल एंड में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा चाहे तो पिसा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। ये जो नान इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है। बड़े मज़ेदार से बने हैं, दोनों आपको आईडी देनी है। फ्राई भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप उन्हें बेक भी कर सकते हैं, आप तवे पे भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप उसको क्या नाम लेते हैं, तवे के जो पतीले के अंदर साइड पे लगाते हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा, आज की विनर कौन है? जुनैरा है सादकाबाद से। जुनैरा जी, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और आपने जब आपको मिलेगा हमारा गिफ्ट जो हमारे NX की तरफ से, तो आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, आपको पता है कि मंडे वाले दिन ही आप लोगों से मुलाकात होती है, फिर सैटरडे संडे हमारा तो ऑफ होता है। और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेकिन आपने, मैं तो जा रही हूँ अल्लाह हाफ़िज़ कहने, लेकिन मेरे बाद आ रही है समीना आपा, उनका शो भी बिल्कुल मिस ना किए। सॉरी, आपदा आ रही है। आपदा का भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, बहुत मज़े की रेसिपी है। वो असल में समीना आपा के साथ ज़्यादा मेरी लगी रहती है ना, इस वजह से। तो समीना आपा नहीं, आपदा आ रही हैं, तो दावत देखिएगा। दावत में बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, वो भी बड़ी झटपट क्विकली बनाती है, लेकिन बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ है। तो आपने दावत भी बिल्कुल मिस नहीं करना। इसी तरह से बैठिएगा, चाय या फिर आपने पानी या फिर कहवा पीना है, लेकर बस टीवी के आगे बैठ जाए। मैं तो इजाज़त चाह रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ और जाकर खाना खाऊंगी, रेस्ट करूँगी। और उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।